नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे तो यह क्लास आपके लिए रीजनिंग की अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि एसएससी जीडी रेलवे अदरवाइज किसी की भी आप तैयारी करते होंगे तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह मेरे प्यारे साथियों रीजनिंग की क्लास नंबर मेरे प्यारे साथियों 14 रहने वाली, यानी कि ये 14 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं 13 क्लास करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 13 क्लास नहीं देखी हैं तो इन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों वैज्ञानिक और प्रयोगशाला, उसी प्रकार से दोस्तों शिक्षक का बताना है। जिस प्रकार वैज्ञानिक का दोस्तों उपयोग प्रयोगशाला में होता है उसी प्रकार से दोस्तों शिक्षक का संबंध किससे होगा, ये बताने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम दोस्तों आपको बता दें, जो वैज्ञानिक होते हैं यह दोस्तों अपनी दोस्तों कार्य कहाँ करते होंगे, यह दोस्तों प्रयोगशाला में करते होंगे। किस में करते होंगे, लाइब्रेरी में करते होंगे। ठीक है, किसमें, लैब में करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में। ठीक है, हम लाइब्रेरी बोल दिए थे, लेबोरेटरी में करते हैं यानी कि लैब में करते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, शिक्षक दोस्तों जो करता है वो शिक्षक कहाँ पर करता है, कहेंगे शिक्षक यानी कि स्कूल यानी कि विद्यालय में करता है। कहाँ पर करता है दोस्तों, कहेंगे यह विद्यालय में करता है। कहाँ पर, विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उस वेन आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कार और वाहन और सड़क। बताइए कार, वाहन और सड़क कैसे हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लें कार का, तो दोस्तों हमने ये जैसे कि कार का वेन डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद जब वाहन का हम बनाएंगे तो हम देखेंगे वाहन का संबंध क्या कार से है क्या, कहेंगे जी हाँ, जो कार है वह एक वाहन ही तो है, लेकिन वाहन में और भी लोग आते हैं। तो दोस्तों जो कार होगी वो वाहन के अंदर आएगी। ठीक है, कि किसके अंदर आएगी, कार वाहन के अंदर आएगी। तो हमने जो कार का बनाया था, ये कार का बनाया था, अब इसके ऊपर दोस्तों हमने वाहन का बना दिया ये ऊपर से। ठीक है, तो कार वाहन के अंदर आ गई। अब देखेंगे ये जो सड़क है, सड़क का संबंध वाहन से है क्या, अब वाहन का संबंध कार से है, ये तो बन गया। लेकिन जो सड़क है ना, इसका संबंध दोस्तों वाहन से कह तो सकते हैं, लेकिन सड़क का बिल्कुल सटीक संबंध वाहन और कार से नहीं होता है। सड़क का बिल्कुल सटीक संबंध वाहन और कार से नहीं होता है। तो ये सड़क का जो बनेगा वह डायग्राम दोस्तों अलग बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक कूट भाषा में टैंक को 7, 26, 13, 16 लिखा जाता है, उसी भाषा में CAR यानी कि कार्गो को कैसे लिखा जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा, बताइए यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों टी को 7 लिखा गया है, ए को 26, एन को 13 लिखा गया है और के को 16 लिखा गया है। आप बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या कैसे बनेगा। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्या, यह जो टी का विपरीत होता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है, ए का विपरीत प्लेस वैल्यू लिखी है, एन का विपरीत उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है, के का विपरीत उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है, किसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है, लिखिए ना दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा जीटी रोड, ये पता है ना जीटी रोड, जी का विपरीत क्या होता है, टी, और टी का विपरीत क्या होता है, जी। जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। और ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ए का विपरीत जेड होता है, जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है। इसी प्रकार से ये दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको ये कार्गो का देखना है। ठीक है, यहाँ पर कार्गो का देखना है। तो आप चलिए हम कार्गो का देखते हैं, कार्गो का क्या होगा। जैसे कि हम बात कर लें कार्गो का क्या होगा, तो जो सी का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे सी का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सी का विपरीत क्या होता है, कहेंगे सी का विपरीत एक्स होता है। ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत मेरे प्यारे साथियों, ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत जेड होता है। ठीक है, ए का विपरीत
यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत जेड होता है। आर का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आर का विपरीत आई होता है। क्या होता है, आई होता है। ठीक है, जी का विपरीत क्या होता है, अभी बताया था, टी होता है। जी का विपरीत टी होता है। और ओ का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो कहीं ओ का विपरीत एल होता है। क्या होता है, एल होता है। अब इनकी दोस्तों प्लेस वैल्यू रखनी है, तो एक्स हमारा कितने पर आता है बताइए, तो कहेंगे एक्स हमारा 24 पर आता है। ठीक है, जेड हमारा कितने पर आता है, जेड 26 पर आता है, 26 पर आता है। आई कितने पर आता है, तो कहेंगे आई 9 पर आता है। टी कितने पर आता है बताइए, ये टी कितने पर आता है, तो कहेंगे टी 20 पर आता है। और एल कितने पर आता है, कहेंगे एल 12 पर आता है। कितने पर आता है, 12 पर आता है। ठीक है, तो आप देखिएगा 24, 26, 9, 20, 12 कहाँ पर है, तो कहेंगे 24, 26, 9, 20, 12 ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में। 24, 26, 9, 20, 12 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में उस अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए अंक समूह में हैं। जैसे कि आप देखिएगा 12 दिया है, फिर 96, फिर दोस्तों 8 दिया है। जैसा संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है ऐसा ही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दर्शाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा इसमें कैसे किया गया है, 96 कैसे आया है, तो कहेंगे यह जो 12 और 8 का गुणा किया गया है, यानी कि 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके बीच की संख्या मिली है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके बीच की संख्या मिली है, 12 अट्ठे 96, तो ये 96 मिल गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे, आप देखिएगा पहले ऑप्शन में हम देखेंगे तो 15 25 कितना होता है, 75 होता है। यहाँ 50 दिया है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 8 छिंग कितना होता है, 48 होता है। और यहाँ पर 40 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर दोस्तों हम ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 13 चौके 52 होता है, यहाँ पर 39 दिया है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 नेम 63 होता है और यहाँ पर 63 दिया भी है तो ऑप्शन नंबर डी आपका फॉलो होता है ना। देखिए 7 नेम 63 और ये 63 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया था 12 अट्ठे 96 और ये देखो 96 दिया हुआ है। ठीक है, इनका गुणा किया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, बताइए कौन सा अक्षर आएगा, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जे से क्यू हुआ है, क्यू से एल, एल से ओ, ओ से एन, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। उसके बाद पी है, फिर के है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैंगे, एक बार यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे कि जे हमारा आता है 10 पर आता है, क्यू आता है 17 पर, प्लस 7 हुआ है ना, प्लस 7 हुआ है, यहाँ पर प्लस 7 हुआ है। और यहाँ पर 17 से दोस्तों 12 पर आ गई, -5, फिर 15, फिर 14, इस प्रकार से नहीं होगा, ये इस प्रकार से नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, एक छोड़ के एक को देखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जे हमारा 10 पर आता है और एल हमारा 12 पर आता है, तो +2 हुआ है। क्या हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, एल हमारा 12 पर आता है और एन हमारा 14 पर आता है, यहाँ पर भी दोस्तों +2 हुआ है। ठीक है, +2 हुआ है और ये एन हमारा 14 पर आता है और पी हमारा 16 पर आता है, यहाँ पर भी +2 हुआ है। क्या, +2 हुआ है। उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं जैसे कि क्यू हमारा 17 पर आता है, ओ हमारा 15 पर आता है, यहाँ पर -2 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, -2 हुआ है। तो इसी प्रकार से आगे भी -2 होना चाहिए। जैसे कि ओ हमारा 15 पर आता है तो -2 करेंगे तो 13 पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस हम 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 पर एम आएगा। क्या आएगा, 13 पर एम आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा -2। तो देखिए 11 पर के दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरे नंबर से संबंधित है।
अब देखिए यहाँ पर 14 का संबंध दोस्तों 289 से दिया हुआ है और 17 का संबंध 400 से दिया हुआ है। उसी प्रकार से 21 का पूछा गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसको हम कैसे करते हैंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख लें 17 का अगर हम स्क्वायर करें तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे समान अनुपाते दिया हुआ है। जब समान अनुपाते बीच में आ जाता है तो इन प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं सॉल्व किया जा सकता। अब इतना तो आपको मालूम पड़ गया 289 17 का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर 14 में दोस्तों 3 को प्लस कर दें, दोस्तों 14 में हम 3 को प्लस कर देंगे तो 17 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 17 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 289 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 में हम 3 को प्लस करेंगे, यहाँ पर भी हम 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर दोस्तों, जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम 21 में 3 को प्लस करेंगे दोस्तों, 21 में 3 को प्लस करेंगे, 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है। कितना आता है 576। तो देखिए 576 ऑप्शन नंबर ए में है। क्या ऑप्शन नंबर ए में है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कूट भाषा में टाइगर को SUHJFHDFQS लिखा जाता है, उसी भाषा में GINPQSRTDF को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आसान है। प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन आसान है इसे करना। देखिए कैसे किया गया है। आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ करिए। सबसे पहले तो एक काम करिए, यहाँ पर आप अक्षर को गिनिए। यहाँ पर 1 2 3 4 4 5, यहाँ पर 5 अक्षर दिए हुए हैं। और यहाँ पर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर 5 दिए हैं और यहाँ पर 10 दिए हैं, यानी कि जस्ट क्या हुआ है 5 का दोगुना कर दिया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी आपको दुगुना नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी दोस्तों 10 अक्षर दिए हैं। अब आप कहेंगे 10 का दोगुना कितना हो जाएगा 20, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या 20 अक्षर हैं? क्या 20 अक्षर हैं? कहेंगे नहीं है। तो इसको क्या किया गया, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 दिया गया और यहाँ पर देखिएगा 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि इसका आधा हुआ है। क्या आधा हुआ है? अब हुआ कैसे है ये देखिएगा। ये देखिएगा आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये जो टी है, ये जो टी है मेरे प्यारे साथियों, यह दोस्तों एस और यू के बीच में आता है। एस और यू के बीच में आता है यहाँ पर टी, ठीक है। उसी प्रकार से एच और जे के बीच में क्या आता है एच और जे के बीच में क्या आता है आई आता है, ठीक है। आई आता है, ये देखिए यहाँ पर आई भी है, ठीक है। उसके बाद एफ और एच के बीच में क्या आता है जी आता है, ठीक है। डी और एफ के बीच में क्या आता है ई आता है, ठीक है। क्यू और एस के बीच में क्या आता है आर आता है। ये देखिएगा टाइगर इस प्रकार से बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों जी, यहाँ पर जी और आई के बीच में क्या आएगा बताइए। यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, जी और आई के बीच में क्या आएगा, कहेंगे जी और आई के बीच में आता है एच। देखिएगा जी और आई के बीच में क्या आता है दोस्तों, कहेंगे एच आता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एच आता है, ठीक है। उसके बाद एन और पी के बीच में क्या आता है तो कहेंगे ओ आता है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे क्यू और एस के बीच में क्या आता है, कहेंगे क्यू और एस के बीच में आर आ जाता है। और उसके बाद कहेंगे आर और टी के बीच में क्या आता है, आर और टी के बीच में मेरे प्यारे साथियों एस आ जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे डी और एफ के बीच में क्या आता है, कहेंगे ई आ जाता है। क्या आता है ई आता है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। क्या बन के आया हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न बनेगा, ठीक है। 2 अक्षर दिए हैं, उनके बीच का आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जी दिया था और यहाँ पर आई है और इनके बीच में अक्षर क्या कौन सा आता है तो कहेंगे एच आता है। क्या एच आता है। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा
जैसे कि देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर एफ है, इनके बीच में अक्षर कौन सा आएगा? डी के बाद क्या आता है तो कहेंगे ई आता है ना, ई आएगा, तभी तो ये देखिए इन दोनों के बीच में होगा। इसी प्रकार से सॉल्व भी किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अक्षर के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमिक रूप से रखने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नहीं, ये 18 होंगे। एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो रहे हैं, लेकिन 18 है। ठीक है, इनको 3 में भी बांट सकते हैं और इनको 6 में भी बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं किस प्रकार से यह होगा। ठीक है, किस प्रकार से यह होगा अच्छे से देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर भर दें, यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं 3 पे, यहाँ पर काट लेते हैंगे, यहाँ पर काट लेते हैंगे, यहाँ पर काट लेते हैंगे। ठीक है, और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर बन गया है BAC, क्या बना है? BAC, BAC, BAC क्या बना है? BAC, BAC, CAB, BCA। अब इसको कैसे करेंगे? BCA, जैसे कि हम अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैंगे, यहाँ पर हम D को रखते हैंगे। ठीक है, यहाँ पर C को रखते हैं, यहाँ पर हम B को रखते हैं और यहाँ पर A, यहाँ पर C। बनता है क्या? कहेंगे ये तो नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं बन रहा है। अब इसको हम यहाँ पे एक बार रख के देख लेते हैं। एक सेकंड, D, फिर A, फिर उसके बाद C, B और D। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसे ऐसे काट लेते, जैसे कि यहाँ पे बना BCA और यहाँ पर बन गया DCA। ठीक है, DCA और DCA और BCA। एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ऐसे कटेगा। यहाँ पर बना है BCA, यहाँ पर बन गया DCA, DCA फिर बन गया BC, 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 BCA। यहाँ पर दोस्तों इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसको मेरे थोड़ा दिमाग से आउट हो गया है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं, अगर आपको समझ में आए तो इसको HW में बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताइए, पूर्ण करेगा, इसमें कैसे किया जाएगा बताइए। जैसे कि आप देखिएगा 14 से क्या हुआ है 17, 17 से 23, 23 से 32, 32 से 44। बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? 14 से 17, 17 से 23, 23 से 32, 32 से 44। तो नेक्स्ट क्या आएगा बताइए, नेक्स्ट क्या आएगा बताइए। यह प्रश्न कैसे होगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा इस प्रश्न में क्या हुआ है, 14 से 17 हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। 17 से 23 हुआ है, यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। 23 से 32 हुआ है, यहाँ पर 9 प्लस हुआ है। 32 से यह दोस्तों 44 हुआ है, यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। तो आप देख रहे होंगे
3, 6, 9, 12, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा 15 ऐड होगा। क्या होगा 15 ऐड होगा। तो आप सोचिए जब 44 में हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 59 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 59। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 59 आएगा। ठीक है 59 आएगा। ठीक है वो जो हमने प्रश्न छोड़ दिया है दोस्तों वह प्रश्न सही है। मेरा थोड़ा दिमाग से आउट हो गया, उस प्रश्न को मैं अभी बाद में करने की कोशिश करूंगा। वो प्रश्न बिल्कुल सही है, उसमें ऑप्शन भी सही है। ठीक है अगर आप लोगों का आ रहा हो तो उससे ज़रूर करके कमेंट करके बताना। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। बताइए जैसे कि यहाँ पे हृदय दिया है, शरीर दिया है, फिर घर दिया है। बताइए क्या दिया है, हार्ट दिया है, बॉडी और हाउस दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा बताइए। इन वर्गों के बीच डायग्राम बनाते हैं कि कैसा बनेगा। पहली बात तो आप समझिए यह जो हृदय होता है, यह हृदय होता है, इसका हृदय का हम बना लेते हैं। ये हृदय का मैंने प्यारे साथियों बना लिया। ठीक है अब जब हम शरीर का बनाए तो देखें शरीर का कोई संबंध हृदय से है क्या, कहेंगे बिल्कुल। जो शरीर होता है शरीर के अंदर ही तो हमारा हृदय होता है ना। हृदय हमारा शरीर के अंदर ही तो होता है ना, तो शरीर के अंदर हृदय आ जाएगा। ठीक है लेकिन ये मकान है ना, मकान तो भाई शरीर से कोई संबंध नहीं है, हृदय से भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है भाई ये जो शरीर और हृदय है यह मनुष्य के बॉडी पार्ट से संबंधित होता है और मनुष्य की बॉडी से है। ये जो घर है, घर एक अलग हो जाएगा। ठीक है क्या घर अलग हो जाएगा, तो घर का यहाँ पर हम बना लेंगे अलग। इस प्रकार से बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पर कैसा मिल रहा है, तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, 4, 9, फिर यहाँ पर 41 दिया है, 6 और 3 का संबंध करके 45। उसी प्रकार से बताना है यहाँ पर जिस प्रकार से 58 आया है तो 7 का किसके साथ संबंध बनाया जाए। ठीक है किसके साथ संबंध बनाया जाए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 41 कैसे आया है। अगर हम दोस्तों 4 और 5 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 9 का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो दोस्तों 81 आता है। 81 का आधा भी करते हैं तो भी ये दोस्तों 40.5 आएगा। ठीक है यहाँ पर तो 41 दिया हुआ है, नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। आगे देखते हैं और कैसे देखते हैं, और कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्यूब भी 1 ही होता है, फिर भी नहीं होगा, यहाँ पे 41 नहीं आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब हम जैसे कि देखते हैं 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 25, और इन दोनों को हम ऐड कर दें तो मिल जाएगा 41। इन दोनों को ऐड कर दें तो 41 मिल जाएगा। जी भैया मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो मिल जाएगा 36, और हम 3 का भी स्क्वायर कर दें तो मिल जाएगा 9। ठीक है अब हम इन दोनों को ऐड कर दें 36 और 9 को तो 45 मिलेगा। जी कहिए भैया मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमको दोस्तों 49 मिलता है। अब हमको दोस्तों क्या बनाना है, 58 बनाना है ना, 58। तो 49 तो हमको मिल गया। अभी कितने की ज़रूरत है बताइए, कितने की ज़रूरत है, तो कहेंगे अभी हमको 9 की ज़रूरत है। और 9 किसका स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 9 तो 3 का स्क्वायर होता है। कितने का, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है तो ठीक है हम यहाँ पे 3 को रख देते हैं। कितने को रख देते हैं, 3 को रख देते हैं, 3 को रख देते हैं। अब हम जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। अब 49 और 9 को जब ऐड किया जाएगा, 49 9 को ऐड किया जाएगा तो 58 मिल जाएगा। ठीक है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने किसको रखा था, हमने 3 को रखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पे कैसा होगा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 2 और 5 का संबंध करके 125 आया है, 3 और 4 का संबंध करके 343 आया है। उसी प्रकार से 5 और किसका संबंध करके 216 लाया जा सकता है। ठीक है 216 लाया जा सकता है। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं। जब हम 2 और 5 को ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा।
5 का क्यूब अगर हम करते हैंगे, घन करते हैं तो 125 मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और 4 को हम जब ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 मिलेगा। 7 का घन कितना होता है? 343 होता है, यानी 343 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें 5 में किसको ऐड किया जाए जो कि 216 आ जाए, तो आपको पता होगा अगर हम जब 6 का घन करते हैंगे, 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216। तो हम 5 में किसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो कहेंगे 5 में अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो 5 और 6 कितना, 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब इसका हम जब घन कर लेंगे तो 216 मिल जाएगा, और ये 216 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने किसको रखा है? 1 को रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 5 बहनें ए बी सी डी और ई में से डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है। इन पाँचों में से किस बहन का माइलेज सबसे अधिक है? देखिएगा इन प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों 5 दिए हुए हैं ना, 5 दिए हैं, तो हम पहले दोस्तों 5 बना लेते हैं। क्या? 5 बना लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मैंने ये बना लिया 1, फिर उसके बाद ये दूसरा बना लिया छोटा इससे, फिर इससे छोटा बना लिया, फिर इससे छोटा हमने बना लिया, और फिर इससे छोटा हमने बना लिया। 5 बन गए। 5 बन गए तो आप देखिएगा क्या कह रहा है, डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। जैसे कि हमने यहाँ पर डी को रखा, यहाँ पर हमने डी को रखा, क्या कह रहा है? बी और सी से अधिक है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या रखा? बी को रखा, यहाँ पर सी को रखा। ठीक है, तो आप देखिएगा डी क्या है? बी और सी से अधिक है। बी और सी से अधिक है। अब कह रहा है ए का माइलेज बी से कम है। जो ए का माइलेज है वह, यहाँ पर कह रहा है ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है। ए का माइलेज जो है वह बी से कम है, लेकिन सी से कम है। तो आप देखिएगा ए का माइलेज क्या है? बी से कम है लेकिन सी से अधिक है। तो हम सी को यहाँ पर रख देंगे और ए को यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा ना। ठीक है, क्या होगा? सी से ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है ई का माइलेज ए से अधिक है। ई का माइलेज ई से अधिक है लेकिन बी से कम है। जो ई है उसका माइलेज, ई का माइलेज ए से अधिक है। ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि सी को यहाँ पर रखेंगे और ए को यहाँ पर रखेंगे, और ई को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा इस प्रकार से ये बैठ गए हैं। अब क्या कह रहा है, आप शुरू से देखिएगा, डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। तो देखिए डी का माइलेज बी से भी अधिक है और दोस्तों सी से भी अधिक है। ठीक है ना। अब कह रहा है लेकिन सी से अधिक है। ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है। ए का माइलेज बी से कम है और सी से अधिक है। देखिए दोनों सही है। अब यहाँ पे कह रहा है ई का माइलेज ए से अधिक है। ई का माइलेज ए से अधिक है, बिल्कुल सही है। ई का माइलेज ए से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है। तो देखिए बी से इसका कम भी है, सही है। ठीक है, अब इन पांचों में से किस बहन का माइलेज सबसे अधिक है? तो भैया डी का सबसे अधिक है। किसका अधिक है? डी का अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण को अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर शिक्षा दिया है कॉलेज डिग्री, नामांकन, मूल्यांकन और दोस्तों कक्षा। बताइए इसका कैसे होगा, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या हम करेंगे, नामांकन होगा हमारा, एडमिशन होगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। जब हमारा एडमिशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉलेज जाएंगे, 2 आ जाएगा। जब हम कॉलेज जाने लगेंगे
तो फिर हमको जब हम कॉलेज जाने लगेंगे तो फिर हम कक्षा में जाएंगे, ठीक है। कक्षा में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा कक्षा वाला, ठीक है। कहाँ जाएंगे? कक्षा में जाएंगे, ये देखिएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। जब हम कक्षा में जाने लगेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हमको शिक्षा मिलेगी तो ए आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। जब हमको शिक्षा मिलेगी तो उसके बाद हमारा क्या होगा, नामांकन होगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर मूल्यांकन होगा, ठीक है। 5 मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन होगा 5 आ जाएगा। जब मूल्यांकन होगा उसके बाद हमारे जब कॉलेज समाप्त हो जाता है फिर हमको डिग्री मिल जाती है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना? 3 आ जाएगा। तो देखिएगा 42, 61, 53 कहाँ पर है? 42, 61, 53 कहाँ पर है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई तो दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। आप देखिएगा यहाँ पर एक ऐसी है और 2 ऐसी है, फिर ये एक ऐसी है और ये दोनों ऐसी हो गई है, ठीक है। इधर को हो गई, फिर ये 2 ऐसी हैं, 3 इधर को हो गई है, फिर ये 2 ऐसी हैं तो 3 इधर को हो गई हैं, ठीक है। तो अब आगे वाली आकृति कैसे बनेगी? आगे वाली आकृति कैसे बनेगी? आप कहेंगे अभी जो इसमें है वो इस प्रकार से है ना, तो आगे जो आएगी, इसमें 3 है, आगे जो आएगी वो 4 होंगी और चारों इस प्रकार से होंगी। कैसी होंगी? इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से होंगी। और ये इधर अंदर 3 होगी, क्या? 3 होंगी, अंदर 3 होंगी। देखिएगा कैसी होंगी, कैसी होंगी? ये इस प्रकार से होंगी, ये इस प्रकार से आकृति बन के आएगी, इस प्रकार से आकृति बन के आएगी। अब कहाँ पर है? तो इसमें तो 3 है, ये हो नहीं सकती। इसमें तो 3 है, इसमें भी 3 है, ये नहीं हो सकती। इसमें 2 ही है, नहीं हो सकती। तो कहेंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, यही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, खुलने के बाद यह कैसा दिखेगा? बताइएगा। कागज की दिशा दी गई है, इसको पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर इस कंडीशन में मोड़ा गया और इसका ये है, तो आप बताइए कैसा बनेगा? तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस प्रकार से यह कागज बन के आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो देखिए अब कैसे बनेगा। ये जब 2 कंडीशन में मुड़ रहा है, ठीक है, तो कहेंगे ये देखो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और ये बीच में कटा है, और यहाँ पर भी ये ऐसा आएगा और ये कटा है। जब ये कागज़ इस तरफ मुड़ जाता है दोस्तों, इस तरफ मुड़ जाता है, ये यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, इस तरफ ये मुड़ जाता है तो दोस्तों डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आकृति बन के मिलेगी। आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो ये ऊपर की ओर खड़े हुए हैं, डी वाले में ऊपर की ओर खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर खड़े हैं, ये ऐसा है, फिर ये ऊपर खड़ा है, तीनों इसमें तीनों अलग अलग दिशा में है, तो डी वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, और इसमें भी देखिए ये ऊपर है, ये लंबा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में चिह्नित है? यह देखिए यह कुछ इस प्रकार से दी हुई है, यह कुछ इस प्रकार से दी हुई है, यह किस में दिखाई दे रही है? बताइए, यह किस में दिखाई दे रही है? क्या इसमें दिखाई दे रही है? बताइए इसमें कहाँ पर है? इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में तो दिख ही नहीं रही है। कैसी भैया? ऐसी बनानी है, ऐसी है क्या? बताइए क्या ऐसी है क्या? कहीं नहीं है ना। इसमें देखिएगा ऐसी ऐसी है, लेकिन वो ऊपर टच नहीं है, ये इसमें नहीं होगा। ये आप अगर इधर देखेंगे, इधर इधर अगर देखेंगे तो आपको ये वाली भी नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर केवल अच्छी तरीके से देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल फिट होता है। क्या? बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, बताइए कैसा बनेगा? बताइए कैसा बनेगा?
ये कैसा बनेगा, आप देखिएगा ये कैसा बनेगा। इसके जो तीर हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से रहेंगे और इस प्रकार से रहेंगे। तो आप देखिएगा सी वाला तो होगा ही नहीं, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सा बचता है, यहाँ पर कौन सा बचता है? तो आप देखिएगा डी वाला भी नहीं होगा। कैसे डी वाला नहीं होगा? तो आप देखिएगा यह जो आकृति है उल्टी बनी हुई है। क्या उल्टी बनी हुई है? ये वाला जो तीर है ना, ये वाला तीर ऊपर होना चाहिए। नहीं, ये तो तीर ही उल्टे हैं। तीर इस दिशा में होना चाहिए और एक इस दिशा में होना चाहिए। तीर तो सही बने हुए हैं लेकिन ये उल्टे बने हुए हैं। उल्टे बने हुए ये जो लड्डू है ना, ये इस तरफ आनी चाहिए। ये नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी? यहाँ पर बताइए कौन सा पैटर्न आ जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर भैया इस प्रकार से आएगा ना, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, इस कहाँ पर दी हुई है देखिएगा, इसमें तो है ही नहीं, डी में भी नहीं है, इसमें ये यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये बीच में ये बड़ा सा आ गया, ये वाला नहीं होगा, ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर केवल बी बचता है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? निम्नलिखित का मान क्या होगा? यह समीकरण आपको दिया गया है। यह समीकरण दोस्तों आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या? कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर सेशन यह आपको दोस्तों पसंद आता है तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।